हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। मैं ललिता आज आप लोगों को पढ़ाऊंगी अनसीन पैसेज। अनसीन पैसेज स्टूडेंट्स हम लोगों के लिए बोर्ड एग्ज़ाम में, चाहे वो 12th के हों या कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ामों में काफ़ी हेल्पफुल रहता है। चाहे वो टेट हो, सुपर टेट हो, ये सभी में आता है। तो आओ सबसे पहले इसको किस तरह से हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं ये जानेंगे। तो स्टूडेंट्स आप लोग वीडियो लास्ट तक देखें, बीच में स्किप ना करें। सबसे पहले क्या करते हैं स्टूडेंट्स हम लोग कि उसको हम केयरफुली पढ़ते हैं इजीली, जिससे कि कोई भी मिस्टेक हमसे ना हो, कोई पॉइंट्स हमसे ना छूटे। तो जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, इसमें हम एक उसको हल्की सी नज़र से पढ़ लेंगे एक बार में। तो क्या कह रही है ये स्टोरी? ए स्टोरी टेल्स ए स्टोरी tells that two friends were walking through the desert. During some points of the journey, they had an argument, and one friend slapped the other one in the face. The one who got slapped was hurt, but without saying anything, wrote in the sand. तो स्टूडेंट इस तरह से हम लोग इसे पढ़ते हैं तो हमें समझ में आ जाता है कि स्टोरी क्या कह रही है। वो क्या लिखता है सैंड पर? टुडे माई बेस्ट फ्रेंड स्लैप्ड मी इन द फेस. They kept on walking until they found an oasis, where they decided to take a bath. The one who had been slapped got stuck in the mire and started drowning, but the friend saved him. After the friend recovered from the near drowning, he wrote on the stone. तो स्टूडेंट्स क्या लिखता है वो पत्थर पर? टुडे माई बेस्ट फ्रेंड सेव्ड माई लाइफ. क्या लिखता है? टुडे माई बेस्ट फ्रेंड सेव्ड माई लाइफ. The friend who had slept and saved his best friend asked him. तो उसका फ्रेंड पूछता है, After I hurt you, you wrote in the sand, and now you write on a stone. Why? The other friend replied, When someone hurt us, we should write it down in sand, where wind of forgiveness can erase it away. But when someone does something good for us, we must engrave it in stone, where no wind can ever erase it. तो स्टूडेंट इस तरह से हमने इसे पढ़ लिया, समझ लिया। हमें समझ नहीं आया फिर भी तो हम दोबारा इसको पढ़ने से पहले क्या करेंगे कि एक नज़र क्वेश्चंस पर डाल लेंगे, जिससे कि हमें जहाँ भी आंसर मिलने की उम्मीद हो वहाँ पर हम अंडरलाइन करते जाएं। तो स्टूडेंट्स हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 81।
इसमें 81 दिया है, लेकिन पैसेज का फर्स्ट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? वाई डिड द फ्रेंड हु गॉट हर्ट राइट ऑन द सैंड। अब एक बार ऑप्शन भी देखेंगे कि ऑप्शन के क्या कह रहे हैं इसके। बिकॉज ही वॉज वेरी काइंड हार्टेड, ऐसा तो हमें इसमें कहीं कुछ नहीं मिला। बिकॉज ही वॉज टू वीक टू टेक रिवेंज, रिवेंज वाली बात भी हमने इसमें नहीं पढ़ी कि उसने कोई रिवेंज लिया था अपने दोस्त से। बिकॉज ही न्यू दैट हिज फीलिंग ऑफ हर्ट वॉज टेम्पररी। हाँ, ये पॉसिबल हो सकता है, लेकिन अभी हम इसको होल्ड पर रखेंगे, इस वाले को। ओके स्टूडेंट्स, आगे देखेंगे फोर्थ वाला क्या कह रहा है। बिकॉज ही लव्ड हिज फ्रेंड टू मच। हाँ, ये भी सही हो सकता है, ये भी सही हो सकता है, लेकिन अभी हम श्योरली नहीं हैं, हम उसको दोबारा पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है कि जो भी हम उसमें पढ़ते हैं आंसर हमें बिल्कुल एज टू मिल जाए, जैसा का तैसा मिल जाए। हमें कुछ उसमें अपने हिसाब से सेंटेंस बनाने भी होते हैं, या जो एग्जामिनर होता है वो कुछ अपने हिसाब से उसको दे देता है, क्योंकि यहाँ पे हम बहुत छोटे बच्चे नहीं होते हैं कि बिल्कुल एज टू उसमें नोट कर दिया। तो जैसा कि उसने बताया है यहाँ पर, जब उसने पूछा था कि तुमने स्टोन पर क्यों लिखा, तो यहाँ पर उसने बताया था आप फ्रेंड ने कि जब भी कोई अच्छा काम करता है तो उसे हमें पत्थर पर लिखना चाहिए, क्योंकि जहाँ पर कोई भी हवा उसे मिटा ना सके। और जब भी कोई बुरा काम करो, यहाँ पर लिखा हुआ है, जब भी कोई तुम्हें हर्ट करे तो क्या करना चाहिए, उसको हमें सैंड पर लिखना चाहिए, जिससे कि भूलने वाली हवा आए और उसे मिटाकर चली जाए। तो इसका मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, कि जब हम हर्ट होते हैं तो वो फीलिंग हमारी टेम्पररी होती हैं, क्योंकि हम उसे भूल सकें, क्योंकि कभी भी बुरी चीज़ों को गले लगाकर नहीं रखना चाहिए। तो इसका आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स? इसका आंसर होगा थर्ड नंबर ऑप्शन। कौन सा आंसर होगा? थर्ड नंबर, सॉरी, इसका आंसर क्या होगा? थर्ड नंबर, ऑप्शन नंबर थर्ड। आगे देखेंगे क्वेश्चन क्या है। व्हाट इज एन ओसिस। तो स्टूडेंट्स, ओसिस क्या है, यहाँ पर सबसे पहले हम वो वर्ड फाइंड आउट करेंगे जिसके बारे में उसने पूछा है। तो वेयर इज ओसिस इन दिस पैसेज, कहाँ पर जिक्र किया जा रहा है ओसिस का इसमें, तो इज दिस ओसिस। तो ओसिस क्या बोला है उसने ओसिस के बारे में, अभी इसमें ऑप्शन में देखते हैं हम लोग क्या कह रहा है। एन ओसिन इज ए टॉल ट्री फाउंड इन ए डेजर्ट। तो स्टूडेंट्स, ऐसा मुझे तो पॉसिबल नहीं लग रहा है, क्योंकि इसमें किसी भी ट्री के बारे में हमें नहीं बताया गया है। तो हम क्या करेंगे कि हमारा जो पहला ऑप्शन होगा वो बिल्कुल भी गलत है। सेकंड वाला देखेंगे। एन ओसिस इज ए वाटर बॉडी फाउंड इन ए डेजर्ट। ये पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि जब उन्हें ओसिस दिखाई दिया तो उन्होंने क्या किया, नहाने का निर्णय लिया। क्या करने का? नहाने का निर्णय लिया। तो ओसिस क्या होता है स्टूडेंट्स? वहाँ पानी होगा, उसमें पॉसिबिलिटी है ना, पानी में ही तो नहाएंगे। थर्ड ऑप्शन क्या कह रहा है? एन ओसिस इज ए क्रिएचर लाइक सेंटीपेड। नहीं, ये नहीं हो सकता। एन ओसिस इज ए ग्रासलैंड, ये भी नहीं हो सकता। तो ये तीन ऑप्शन हमारे बेकार चले गए। इट मीन्स इसका क्या होगा, ओसिस क्या होता है स्टूडेंट्स? सेकंड ऑप्शन सही होगा इसका, कि रेगिस्तान में कुछ ऐसे गड्ढे टाइप के हो जाते हैं जिनमें पानी भरा हुआ होता है, तो उसे क्या कहते हैं? ओसिस कहते हैं। आगे बढ़ेंगे, थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। व्हाट डिड वन ऑफ द फ्रेंड्स डू आफ्टर रिकवरिंग फ्रॉम द नियर ड्रॉनिंग।
तो स्टूडेंट्स ये क्या कह रहा है, इसमें देखते हैं कि उन्होंने क्या किया। ऑप्शन देखेंगे 83 के, ही रिव्यूक हिज फ्रेंड्स, नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं था वहाँ पर। ही एवेंस्ड वाई स्लैप्ड हिज फ्रेंड ऑन हिज फेस, नो। ही रॉट समथिंग ऑन सेंड इन हिज प्रेस, सेंड पर तो उसने लिखा ही नहीं था दूसरे वाले ने। जब रिकवरिंग होने के बाद उसने सेंड पर नहीं लिखा और यहाँ पर रिकवरिंग का जिक्र किया गया है। डूबने से बचने के बाद फ्रेंड ने वहाँ पर क्या किया ये पूछ रहा है, तो उसने सेंड पर तो नहीं लिखा था बचने के बाद। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ये तीनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे। अब हमारे पास एक ही बचा है, फोर्थ वाला, ही रॉट समथिंग अबाउट हिज फ्रेंड टू एक्सप्रेस हिज गिल्ट, ये वाला हमारा ऑप्शन सही होगा। तो स्टूडेंट्स आपने देखा, जब हम थोड़ा सा लॉजिक लगाते हैं, स्टोरी को पढ़कर समझते हैं, तो हमारा कितना इजी तरीके से हम इसको सॉल्व कर पाते हैं। आगे बढ़ेंगे, 84 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। व्हाट डज राइटिंग ऑन द स्टोन सजेस्ट, इसमें क्या होगा स्टूडेंट्स, राइटिंग समथिंग ऑन स्टोन मीन्स एक्सप्रेसिंग वंस लव फॉर अदर, नहीं ऐसा तो कुछ नहीं था वहाँ पर। राइटिंग ऑन स्टोन मीन्स राइटिंग समथिंग विद एन इंटेंशन टू मेक लास्ट फॉर एवर, चलो इसको हम छोड़ दे, मतलब सेकंड वाले जो ऑप्शन को हम होल्ड पर रखते हैं और देखते हैं कि कौन सा वाला ऑप्शन इसका सही होगा। आगे देखेंगे ये थर्ड में क्या कह रहा है। थर्ड वाले में क्या कह रहा है स्टूडेंट्स, राइटिंग समथिंग ऑन स्टोन मीन्स एक्सप्रेसिंग वन एक्सट्रीम एंगर, तो वहाँ पर गुस्सा तो बिल्कुल भी उन लोगों ने नहीं किया था एक दूसरे के ऊपर, तो ये भी नहीं होगा, इसमें ये भी नहीं होगा। फोर्थ वाला, राइटिंग समथिंग ऑन स्टोन मीन्स राइटिंग समथिंग विद ए व्यू ऑफ प्रीचिंग वन एंड ऑल, ये वाला भी नहीं होगा। इट मीन्स इसका जो आंसर होगा वो होगा सेकंड नंबर, राइटिंग ऑन स्टोन मीन्स राइटिंग समथिंग विद एन इंटेंशन टू मेक लास्ट फॉर एवर। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 85 देखेंगे। व्हाट इज द सिनोनियम ऑफ द वर्ड इनग्रेव एज यूज्ड इन द पैसेज, ये जो हमारा वर्ड है इनग्रेव, इसका सिनोनियम क्या होगा पैसेज के अकॉर्डिंग। जो हमारा पैसेज दिया है उसमें हमें सबसे पहले इनग्रेव वर्ड ढूंढना है और देखना है कि उसका मीन्स इसमें क्या दिया है, उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर उसका सिनोनियम फाइंड आउट करना है इन चार ऑप्शंस में। तो सबसे पहले तो हम ये वर्ड ढूंढेंगे इसमें, जो कि कहाँ पे है, लास्ट वाली लाइन में, इनग्रेव इट इन स्टोन, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि उसने स्टोन पर लिखा, इसका मतलब क्या होता है, स्टोन पर लिखा, तो इसका मतलब क्या होगा, लिखना। तो अब इसमें से कौन सा, डिसलॉग्ड मीन्स भी लिखना नहीं होता, नेग्लेक्ट भी, एड मीन्स भी, इसका क्या होगा, इंस्क्राइब। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा स्टूडेंट्स, ऑप्शन नंबर 4। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर 4। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कितना इजी तरीके से हम लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया। बस इसको थोड़ा सा पेशेंस, थोड़ा सा लॉजिक अगर हम लोग लगाएंगे तो बहुत ही अच्छी तरीके से इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो स्टूडेंट्स आपको मेरी वीडियो कैसी लगी ये कमेंट करके बताएं, और अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें, दोस्तों के साथ शेयर करें और प्राइमरी होम ट्यूटर चैनल सब्सक्राइब अवश्य करें। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, बाय बाय।